नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। सजगता दुखों का अंत कर देती है। सजगता, अवेयरनेस, होश, ये आपका स्वभाव है, लेकिन बेहोशी में जीने की आदत पड़ गई है। अगर आप सजग हैं, आप होशपूर्ण हैं, तो आप दुखी नहीं हो सकते। आप दुखी हैं, इसका मतलब ही है कि आपका जीवन बेहोशी में जी रहे हैं। आप अगर विचारों में खो जा रहे हैं, तो आप बेहोश हैं। अगर आप विचारों को देख पा रहे हैं, उनके प्रति जाग पा रहे हैं, तो फिर विचार आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर विचार आपको दुखी नहीं कर पाएंगे। आप देखते हैं लोग कल्पनाओं में खोए रहते हैं, सोच सोच कर ही परेशान हो रहे होते हैं। ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो कभी हुई ही नहीं है और शायद होगी ही नहीं। लेकिन पूरी ज़िंदगी आदमी सिर्फ विचार करने और फालतू की चीज़ों को मन में डालने, निकालने, डालने, निकालने में खर्च कर देता है। स्पिरिचुअलिटी कहती है, अध्यात्म कहता है कि आप विचार नहीं हैं, आप शरीर भी नहीं हैं, आप इनकी दृष्टा हैं, आप इनके साक्षी हैं। और जिसमें ये कला विकसित हो गई, जिसने अपने विचारों को, अपने शरीर की क्रियाओं को, अपने भावों को देखना सीख गया, वो दुखों के पार हो गया, वो आनंद में स्थापित हो गया। जागरूकता का मतलब ये नहीं है कि आप कोई अ, विशेष प्रकार के कपड़े पहन लें और किसी विशेष मंदिर या मठ में जाके बैठ जाएं या साधु सन्यासी बन जाए। सन्यासी बनना जागरूकता का उद्देश्य नहीं है। सन्यास तो भीतर घटित होता है। बाहर जो भी हो रहा है वो तो एक प्रपंच है, एक नाटक है। वास्तविक सन्यास भीतर घटता है, जब आप संसार में रहते हुए भी संसार से अछूते रहते हैं, जब आप हर क्रिया में शामिल होते हुए भी किसी क्रिया से प्रभावित नहीं होते हैं। अगर ये अवस्था आप प्राप्त कर लें, तो कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई कर्म नहीं है। आप मुक्त हैं। गौतम बुद्ध कहते थे कि पानी से, नदी से इस तरह गुजर जाओ कि वो पानी तुम्हारे पैरों को ना छुए। तो उड़ने की बात नहीं करते थे वो, अप्रभावित रहने की बात करते थे, अछूता रहने की बात करते थे। अभी आप जब कर्म करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तो स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा, और आपके कर्मों का निर्माण हो जाता है। आप उस प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं और उलझ जाते हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति सब कर्म करता हुआ भी अपने स्वरूप को नहीं भूलता, अपने आप में स्थित होकर कर्म करता है। कर्ता भाव उसमें नहीं रहता। कर्म वो करता है, लेकिन कर्ता भाव नहीं है। वो साक्षी रहता है, वो जागरूक रहता है और इसलिए मुक्त रहता है, परेशान नहीं होता। संसार की हर क्रिया करने के लिए आप धरती पर आए हैं। आपको ये मनुष्य तन मिला है, शरीर मिला है, लेकिन आप इसे बर्बाद कर रहे हैं बेहोशी में, दुख में, कष्ट में, पीड़ा में। संसार में उतरिए, संसार में शामिल होइए, संसार की हर गतिविधि में भाग लीजिए, ये आपका हक है। लेकिन जागरूकता को मत छोड़िए। जागरूकता को छोड़े तो आप फंसे, आप उलझे और आप परेशान हुए। ज्ञानियों का यही तर्क है। वो यही करते हैं, ना वो कुछ पकड़ते हैं, ना कुछ छोड़ते हैं। जो स्वभाववश आता है वो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें अपना होश बना हुआ रहता है। जैसे जैसे होश आपके अंदर विकसित होगा, आप देखेंगे जीवन से परेशानी घटने लगी, आप आनंदित रहने लगे, और आपके आनंदित रहने से आपके आसपास भी वैसा वातावरण बनने लगा। आपकी वाणी, आपका व्यक्तित्व, उसमें ओज आ गया, उसमें प्रकाश आ गया, जिसमें दूसरे लोग भी प्रकाशित होने लगे। जब ऐसा हो तो समझ लेना कि बुद्धत्व की झलक मिल गई आपको। आपके भीतर सन्यास घट गया। संसार में रहते हुए भी आप सन्यासी हो गए। बिना कुछ त्यागे, बिना कुछ छोड़े भी आप सन्यासी हो गए। अगर इस यात्रा को आप पूरा कर सके, तो जानिए कि आपने जीवन जिया। आप अमरत्व को उपलब्ध हुए, आप सफलता को उपलब्ध हुए, आप श्रेष्ठता को उपलब्ध हुए। धन्यवाद।